कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम, जिसके 100 उपाख्यानों का वर्णन हम आपसे कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम आपसे बहुत कुछ जान चुके हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, इसके उपाख्यानों का वर्णन हम कर रहे हैं, आपसे जान रहे हैं। तो आज इस कड़ी में हम जानने वाले हैं आपसे प्रहलाद महाराज जी की कथा। तो इस कथा के बारे में आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में जी। तो पूछ रहे हैं, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है, सम है और सारे प्राणियों के सुहृद है, मतलब फ्रेंड है। जी जी। तो उन्होंने साधारण मनुष्य से भेदभाव से और मित्र का पक्ष लें और शत्रुओं का अनिष्ट करें, ये तो वो नहीं करते हैं ऐसा। तो इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया उन्होंने? अच्छा। तो हमारे चित्त में भगवान के जो ये संभाव रहता है उसके संबंधित संदेह हो रहा है, आप कृपा करके हमें बताइए। जी। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस विषय में देवऋषि नारद जी एक प्रेम से एक इतिहास कहा करते थे। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में आपके दादा युधिष्ठिर, मतलब परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि आपके दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने देखा कि उनके आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जो शिशुपाल था वो सबके देखते देखते भगवान की कृष्ण के चरणों में समा गया। जी। तो उन्होंने देवऋषि नारद से प्रश्न किया राजा युधिष्ठिर ने कि ये तो भगवान कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी सुदुर्लभ है, तो ये तो भगवान से द्वेष करता था, तो ये कैसे इसको एक गति मिल गई? तो उसके बाद श्री नारद जी उत्तर देते हैं कि ये दमघोष का लड़का था शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये जब से तुतला कर बोलते थे तो भगवान से द्वेष करते थे और ये पानी पी पी के गाली देते थे कृष्ण को। अच्छा। तो लेकिन इनकी जीभ में ना तो कोढ़ हुआ और ना इन्हें कोई नरक की प्राप्ति हुई। फिर ये जिनकी भगवान की प्राप्ति इतनी कठिन है उन सब के देखते देखते अनायास लीन हो गए। तो देवऋषि नारद ने कहा कि निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार ये तो शरीर के होते हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है तो आत्मा को तो नहीं दे सकता, केवल एक शरीर को ही देगा। जी जी। तो इसलिए इन्होंने चाहे कोई बैर भाव से करे, चाहे कोई भक्ति भाव से करे, चाहे भय से करे, स्नेह से करे, कामना से करे, कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि में इनमें कोई भावों में कोई भेद नहीं है। तो नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसे निश्चय है कि बैर भाव से भगवान में ज़्यादा तन्मय हो जाते हैं, भक्ति योग से नहीं इतना होता है। जैसे एक कोई भृंगी कीड़े को लेकर ना, एक भृंगी होता है, एक पक्षी जैसा होता है, वो कीड़े को ले जाता है और एक दीवार में ना छेद करता है, तो उसमें उस कीड़े को बंद कर देता है। अच्छा। तो वो कीड़ा अंदर बैठे बैठे डर के मारे उसका चिंतन करता है, वो जो भृंगी बाहर बैठा है, तो वो उसके जैसा रूप धारण कर लेता है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जब ऐसे हो जाता है तो गोपियाँ भी भगवान से तीव्र काम के द्वारा प्रेम कर रही हैं, तो वो लोग भी जब इस तरह का चिंतन करेंगी तो वो भी वही भाव ले लेंगी। अच्छा। तो अब कंस ने भय से किया, शिशुपाल दंतवक्र ने द्वेष से किया, यदुवंशियों ने संबंध से किया और तुम लोगों ने स्नेह से किया, पांडवों ने। और नारद जी कह रहे हैं हम लोगों ने भक्ति से मन को भगवान में लगवाया है। जी जी। तो बोलते हैं राजा वेन ने भी तो ऐसा किया, राजा वेन ने द्वेष से किया। तो बोले राजा वेन का भगवान में कोई उन्हें मन नहीं लगाया था, केवल उनको द्वेष ही देश था। जी।
फिर नारद जी ने बताया कि एक दिन जो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, 4 कुमार हैं, सनक आदि, जो 4 छोटे छोटे बालक हैं, नंग धड़ंग रहते हैं और एक जैसी उम्र रहती है उनकी, तो वो तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, तो बैकुंठ में जा पहुंचे। द्वारपालों ने उनको रोक दिया और साधारण बालक समझ के कहा कि तुम भीतर नहीं जा सकते। तो इन्होंने, वो क्रोधित हो गए, उन्होंने द्वारपालों को श्राप दिया, अरे मूर्खों, तुम तो विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं और तुम उनके समीप निवास करने के योग्य नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें पापमयी असुर योनि में जाओ। अच्छा। और 3 जन्म इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर बैकुंठ लोक में आ जाना। तो वे दोनों ही 3 जन्म में पहले हुए दीति जी के पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कश्यप मुनि और दीति जी के पुत्र थे, वे सतयुग में आए। फिर उसके बाद त्रेता युग में हुआ रावण और कुंभकर्ण। अच्छा। फिर उसके बाद द्वापर युग में आए शिशुपाल और दंतवक्र। तो इन्होंने 3 जन्म इस तरह से बताए और उसके बाद वो वापस भगवान के लोक चले गए। तो नारद जी कह रहे, युधिष्ठिर, जब भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया, हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भाई हैं, जुड़वा भाई। पहले हिरण्याक्ष आए और फिर हिरण्यकशिपु आए। तो हिरण्यकशिपु बहुत जल भुन गया और शोक से संतप्त हो गया। तो उसने विष्णु का सोचा कि विष्णु का जो जड़ है वो है ब्राह्मण, गाय, वर्णाश्रम, धर्म, वेद। तो ये उसने अपने असुरों को आज्ञा दी कि जहाँ जहाँ ये सब कार्य होते हैं उन देशों में जाओ, लोगों को जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ दो। तो अब जब भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बहुत दुख हुआ, जब उसने अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब उसने अपने भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता जो थी रुषा भानु, और अपनी माता दीति जी को उन्होंने बड़ी मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। तो वो है तो असुर हिरण्याक्ष, लेकिन अपनी भाभी को और अपनी माता को वो समझा रहे हैं। तो वो बता रहे कि जैसे प्याऊ पे बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ मिलना जुलना होता है, थोड़ी देर वो लोग पानी पीते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद इधर उधर चले जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। जैसे कोई हिलता हुआ पानी है, उसके साथ वृक्ष होता है, उसका प्रतिबिंब आता है, रिफ्लेक्शन आता है, तो वो ऐसा लगता है हिल रहा है वो भी। और घुमाई जाती हुई आँख के साथ सारी पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे ही जो हमारा मन है वो हमारा भटकने लगता है विषयों के कारण, और आत्मा भी ऐसा लगता है भटक रहा है जी। लेकिन आत्मा का स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, और लेकिन ये संबंधी सा जान पड़ता है। जी जी। तो इसमें कहते हैं कि महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। तो हिरण्याक्ष अपनी भाभी और अपनी माता को ये इतिहास सुना रहे हैं जी। वो कहते हैं कि इस इतिहास में मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज जी की बातचीत है, तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उष्णीर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयग। तो वे लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। तो उसका भाई बंधु से घेर कर बैठ गए और उसका जड़ाऊ कवच, एकदम कवच जड़ाऊ था, मतलब हीरा मोती और उसका बना हुआ था, वो छिन्न भिन्न हो गया और उसकी मालाएं तहस नहस हो गईं और गहने मालाएं सब इधर उधर हो गईं। तो उसकी जो रानियां जब उसको लेके गए राज्य में, तो रानियां अपने जो उसकी पति की दशा को देख के बहुत दुखित हो गई। तो पति की लाश को पकड़कर इस तरह विलाप करने लगी, और उन्होंने उनको संस्कार करने के लिए भी उनकी इच्छा नहीं होती थी देने के लिए। तो अब यमराज जी बालक के वेश में आए और उन लोगों से बातचीत करने लगे। तो वो कहने लगे, देवियों देखो, जो अविनाशी ईश्वर बड़े मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, तो उस प्रभु का एक खिलौना मात्र है हम लोग, और ये चराचर जगत को दंड या पुरस्कार वो देने में समर्थ है। तो भाग्य अनुकूल हो तो हमें रास्ते में गिरी हुई वस्तु जो की त्यों पड़ी मिल जाती है, लेकिन भाग्य प्रतिकूल हो तो घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। सही बात है। तो ऐसे जीव बिना किसी सहारे के देव की दया दृष्टि से जंगल में बहुत दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन देव के विपरीत होने पे घर में सुरक्षित रहने पे भी मर जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, इसलिए उसमें रहने पर भी जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता रहता है। और मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, जैसे वह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। तो मनुष्य और मकान एक नहीं है।
मकान तो ईंट पत्थर कंक्रीट का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन मनुष्य तो अलग मैटर का बना हुआ है ना। तो इसलिए मनुष्य अलग वस्तु है और मकान अलग वस्तु है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो पंच भौतिक है, लेकिन जो आत्मा है वो सच्चिदानंदमय है, भगवान के तत्वों से बना हुआ है। तो अब वो यमराज जी कहने लगे कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, ये सुयग नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है और इसी को तुम देखते थे, इसी से तुम बातचीत करते थे और ये सुनने वाला बोलने वाला था और वह किसी को दिखाई नहीं पड़ता था और अब आज भी नहीं दिखाई दे रहा। तो तुम शोक क्यों, तुम जिसके लिए रो रहे हो, ये तो राजा तो यहीं पड़ा है, लेकिन तुम किसके लिए रो रहे हो। तो वो कहते हैं ये मर गया, मतलब मर गया मतलब बम्बई गया, दिल्ली गया, ऐसे कहीं गया। तो बोलते नहीं तुम बालक हो, तुम नहीं समझोगे। इनके एक आत्मा थी वो चली गई। तो बोलते हैं अच्छा चली गई, तो आत्मा को आपने देखा, वो मोटी थी, पतली थी, काली थी, गोरी थी, कैसी थी वो? उस आत्मा का तो कभी देखा नहीं, उसके लिए क्यों रो रहे हो आप? तो जिसके लिए रो रहे हो वो तो यहाँ पड़ा है। तो फिर ऐसे जब उन्होंने उनका वो खोला तो फिर वो लोग थोड़े उनको सांत्वना हुई। फिर उन्होंने एक कहानी और सुनाई कि एक जंगल में एक बहेलिया रहता था, तो पक्षी के काल रूप में ही रच रखा था उसने। तो वो जहाँ तहाँ जाल फैला देता, सब चिड़ियों को फंसा लेता था। तो एक दिन एक कबूतर का एक जोड़ा था, तो उसमें बहेलिया ने मादा पक्षी को फंसा लिया और वह जाल में फंस गई और नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह उसको ना छुड़ा सकता था और वह उसके लिए विलाप करने लगा। तो वो कहने लगा कि ये सहचरी तो मेरी स्त्री थी और मेरे लिए शोक करती हुई और ये दीनता से छटपटा रही है और अब इसे लेकर वो करेगा क्या, और ये मेरा विदुर जीवन है, मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे भी हैं, अभी तो वो ठीक से बड़े भी नहीं हुए हैं, अब स्त्री के मर जाने पे मैं मातृहीन बच्चों को कैसे पालूंगा। वो बहुत विलाप करने लगा। तभी काल की प्रेरणा से बहेलिया ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पे लौट गया। अब मूर्ख रानी, अब तुम्हारी भी यही दशा हुई, तुम मृत्यु को नहीं दिखती तुम्हें, तुम रो पीट रही हो और तुम लोग भी 100 बरस तक इस शोक से इस छाटी को पीटती रही तो भी तुम इस राजा को नहीं पा सकती। तो इस तरह से उन्होंने उनका वो दूर किया और फिर उन रानियों ने दाह संस्कार के लिए राजा को जाने दिया। जी, बहुत ही खूबसूरत कहानी जो है चल रही है, लेकिन ये कहानी की भूमिका है, अभी प्रहलाद की कहानी अभी बाकी है। अभी हम जान रहे हैं जीवन मृत्यु का सही सार जो है कि आत्मा अजर अमर है, ये हम सब जानते हैं। सिर्फ आत्मा जो है वो अपने वस्त्र बदलती है, शरीर बदलती है, और शरीर जो है वो नाशवान है, नाश हो जाता है, और आत्मा हमेशा अमर रहती है। और ये सब बातें हम जान रहे हैं रागली दासी जी से। प्रोग्राम आत्मदर्शन में आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। भूख लगे भिक्षा कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाओ। ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। प्यास लगे
गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, गोवर्धन परिक्रमा लगाऊं, मानस गंगा प्रेम से नहाऊं, मानस गंगा प्रेम से नहाऊं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करूं स्नान, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करूं स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ओ नंद गाँव बरसाने जाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं, ओ राधे जी के दर्शन पाऊं, राधे जी के दर्शन पाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, गहवर वन परिक्रमा लगाऊं, दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास लीला, मानकुति और मानकुति पे देखूं रास लीला। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। नंद बाबा के द्वारे जाऊं, नंद बाबा के द्वारे जाऊं, दाऊ भैया के दर्शन पाऊं, दाऊ भैया के दर्शन पाऊं, ओ पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं, पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं, बांके बिहारी के दर्शन पाए के है जय पूरनया, बांके बिहारी के दर्शन पाए के हे जय पूरनया। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ, वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं राग लेखदासी जी से बहुत कुछ श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाएं और श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों का वर्णन चल रहा है, जिसमें आज हम जान रहे हैं प्रहलाद जी की कथा। जी, आप बहुत ही खूबसूरत ये कथा बता रही हैं और रानियों को ज्ञात हो गया कि जो राजा का शरीर है वो क्षणभंगुर है, वो अब उसकी जो है आत्मा निकल कर चली गई है। आगे इस कहानी में क्या हुआ? आगे फिर अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं अजय अमर हो जाता हूँ। अच्छा। और मैं एक संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊंगा और कोई मेरे सामने खड़ा ना हो पाए। और इसके लिए वो मंदराचल की घाटियों में जाके बहुत कठिन तपस्या करने लगा। लगा। तो उसने हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ
और पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पे खड़ा हो गया। अच्छा। और बहुत दिन की तपस्या करने के बाद तपस्या की आग के धुएं से सिर से उसके निकलने लगी। इतना तपस्या की टेम्परेचर बढ़ गया और उसकी आग निकलने लगी सिर से। अच्छा। तो उसकी लपट से सारा नदी समुद्र सब खोलने लगा। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह तारे टूट टूट कर गिरने लगे और 10 दिशाओं में आग लग गई। हिरण्यकशिपु की इस तमोमयी आग की लपेट में स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। तो अब जो आग थी वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो स्वर्ग में भी जाने लगी, देवता जलने लगे। वो लोग स्वर्ग से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हिरण्यकशिपु की तप की ज्वाला से हम जल रहे हैं, तो ये ज्वाला शांत कीजिए। जी। तो जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तो भृगु आदि और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पे गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखट के मांग लो। जी। मैंने तो तुम्हारा हृदय का अद्भुत बल देखा। तुम्हारी डांसों ने पूरी देह खा ली, पूरी चींटियों ने, दीमक ने पूरी देह खा ली थी, और फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। और ऐसी कठिन तपस्या तो ना किसी ऋषि ने की और ना आगे कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी पिए जीता रहे। तो इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। तो कमंडल से लिया, उसके पूरे शरीर पे छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही जल छिड़कते ही बांस और दीमक के मिट्टी के बीच से वह उठ खड़ा हुआ, और उस समय उसके शरीर के सब अवयव पूर्ण और बलवान हो गए। इंद्रियों में शक्ति आ गई, मन सचेत हो गया, और सारा जो अंग थे वज्र के समान कठोर हो गए, तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए, और वे नवयुवक होकर बैठ गया। जी। जो हिरण्यकशिपु था उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप तो वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या प्राणी हो, अप्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो या नाग हो, किसी भी से मेरी मृत्यु ना हो। और फिर बोला कि वो ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, और आपके प्राणियों के बनाए के अतिरिक्त कोई भी जीव से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, पृथ्वी में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, और कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो, युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। ये कहानी लगभग सभी ने सुनी है प्रहलाद महाराज जी की, जब हिरण्यकशिपु तो उन्होंने ऐसे दुर्लभ अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बुद्धिमानी की, क्योंकि उनको अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता था, तो उन्होंने इस तरह का वरदान मांगा कि किसी भी तरीके से मैं ना मारूं। तो लेकिन फिर भी भगवान तो उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। जी बिल्कुल। तो अब हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। वे अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा, खुद को ही भगवान समझने लगा। जी। तो अब वो उसने स्वर्ग पे राज्य करने लगा। उसके नंदन कानन वन थे और उनका वो स्वर्ग में रहता था, और विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। तो अब वो इंद्र आए, इंद्र को पूछे तुम कौन हो? तो इंद्र ने कहा मैं चौमासे में वर्षा करता हूँ। बोले किसकी आज्ञा से? बोले आपकी आज्ञा से। तो सबको अपना मतलब ईश्वर अब समझने लगा। चंद्रमा से पूछा तुम कौन हो? तो बोले मैं शुक्ल पक्ष में प्रकाश देता हूँ। बोले किसकी आज्ञा से? बोले आपकी आज्ञा से। तो ऐसे अब उसके जो राज्य में सब जगह बिना जोते हुए धरती से अन्न पैदा होता था, और आकाश में भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करती थी, और समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास धन राशि रत्न राशि पहुंचाया करते थे। उसके कठोर शासन से सारे लोक और लोकपाल घबरा गए। तब उन्होंने भगवान की शरण ली। तो भगवान ने कहा श्रेष्ठ देवताओं तुम डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा, कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु और धर्म मुझसे द्वेष करने लगता है तो शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। और जब ये बैरहीन शांत महात्मा प्रहलाद से द्रोह करेगा, तब उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा, महत अपराध से मारा जाएगा। तो अब हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, और उसमें प्रहलाद सबसे छोटे थे और गुणों में सबसे बड़े थे।
तो प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़मय हो जाते थे। जी जी। और कभी कभी वो भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करते थे और आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठे रहते और उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो जाता। अब दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। अच्छा। तो प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उसे सुना दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि वो लोग तो उनको साम दाम दंड भेद की शिक्षा देते थे, असुरों वाली मटेरियलिस्टिक एजुकेशन। लेकिन प्रहलाद जी को ये अच्छा नहीं लगता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोदी में बिठाया और पूछा, बेटा बताओ तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है, तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के प्राणी तो मैं और मेरा के झूठे आग्रह में पड़कर रह रहे हैं और सदा उद्विग्न रहते हैं, और ऐसे प्राणियों को मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और हरि की शरण लें। तत्साधु मन्ये असुरवरे देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनोगतम यद हरिम आश्रयेत। तो इसमें श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हरि आश्रय मतलब वनोगतम का मतलब है साधु संग में जाओ। तो ऐसे खाली वन में जाके ऐसे विचरण कर रहे लेकिन मन कहीं और है, तो साधु संग में जाओ और भगवान की शरण में लो। तो प्रहलाद के मुंह से शत्रु पक्ष की इतनी प्रशंसा भरी बातें सुन के हिरण्यकशिपु हंसने लगा। उसने कहा कि दूसरों के बहकाने में बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाया करती है। ऐसा लगता है गुरुजी के घर पर विष्णु के कुछ लोग आते हैं ब्राह्मण वेश बदल कर, और बालक की भली भांति देख रेख की जाए जिससे उसकी बुद्धि बहकने ना पाए। तो लगता है नारद आदि वैष्णव जन यहाँ पर आकर कभी भी प्रवेश न करने पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उन्हें बहुत पुचकार कर फुसला कर बड़ी मधुर वाणी में पूछा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ मत बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? क्योंकि जैसे असुरों का ट्रेंड चल रहा है उससे उल्टी बुद्धि बोलते। तो बोलो बेटा तुम्हारी बुद्धि स्वयं ही ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? जो पशु बुद्धि के कारण ही ये मैं हूँ, ये मुझसे भिन्न है, ऐसा तुम सोच रहे हो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की सुचंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच गया है। जी। तो हिरण्यकशिपु को ये समझ तो आ गया था कि उनका जो सबसे छोटा पुत्र है प्रहलाद, वो किस तरह से भगवान में रमित है, उनके भजन में रमित है, और वो उसको असुर जाति के हिसाब से उसकी परवरिश करना चाहते थे। लेकिन भगवान की कृपा जिस पे होती है उसकी कृपा को कोई नहीं टाल सकता। तो यही कहानी प्रहलाद महाराज जी की अभी चल रही है। आगे और भी बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, लेकिन अभी जो वक्त है वो हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। अगले एपिसोड में इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे, प्रहलाद जी की कहानी को जानेंगे हम रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो अभी प्रोग्राम आत्मदर्शन से मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।